सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 71 विषय है हिंदी सेवइये। तो बेटा इसके कवि हैं रसकांत जी। ये हमारी पुनरावृत्ति है। दिनांक है 23/12/2020। कक्षा 9। सबसे पहले बेटा अपना नाम लिखोगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखोगे। तो ये काव्यांश है हमारा तीसरा। इससे पहले 2 काव्यांश हम कर चुके हैं। तो प्रस्तुत सेवइये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियां कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। कि जो भी कृष्ण जी धारण करते थे उनसे गोपियां हमारी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो अब ये तीसरा काव्यांश इस प्रकार से है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल घरे पही रोंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो बेटा ये जो है हमारी गोपियां क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम करने वाली एक गोपी अपनी किसी दूसरी सहेली को क्या कहती है कि जो जो चीज़ें श्री कृष्ण जी धारण करते थे, जैसे वेशभूषा धारण कर कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार हो जाती है। गोपी जो है कहती है जो कृष्ण जी वेशभूषा पहनते थे वो सारी वेशभूषा मैं पहनूंगी। और क्या कहती है वह, मैं अपने सिर पर कृष्ण के समान ही मोर पंख से बना मुकुट पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। कि मैं पीले कपड़े पीले वस्त्र धारण करके और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ ग्वालिन बनकर उनके साथ साथ घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी। कि रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि जो जो श्री कृष्ण जी स्वांग भरते थे, जो पहनते थे ओढ़ते थे, वो सारे के सारे स्वांग मैं करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, अधरन धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन वो सा कपड़े भी पहनूंगी, गायों को भी चराऊंगी, लाठी भी लूंगी, पीले वस्त्र भी पहनूंगी, गुंज की माला भी मैं अपने गले में धारण करूंगी और सिर के ऊपर मोर का पंख भी मैं धारण करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरो अधरा न धरूंगी। कि जो श्री कृष्ण जी अपने होठों पर मुरली को धारण करते थे, उस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि जो श्री कृष्ण जी थे अपनी मुरली को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो जो गोपियां हैं हमारी वो कहती हैं कि ये मुरली तो हमारी सोतन है, इसकी वजह से श्री कृष्ण जी हमें प्यार कम करते हैं। इसलिए गोपी सिर्फ मुरली को धारण नहीं करना चाहती बेटा, और सारी चीज़ों को वो धारण करती है जो जो चीज़ हमारे श्री कृष्ण जी धारण करते थे। तो व्याख्या इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही है कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती है, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते थे, उसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि वो मोर पंख से बना हुआ मुकुट हम धारण कर लेंगी। अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी। कि जो श्री कृष्ण जी कुंज की माला पहनते थे, वही कुंज की माला हम भी धारण कर लेंगी। उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएंगी। गोपी कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी।
कि हम श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इसलिए मैं, अगर आप कहते हो तो ये सारी चीज़ें मैं धारण करने को तैयार हूँ। मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना कि मैं मुरली को धारण कभी नहीं करने वाली, क्योंकि इसी मुरली की वजह से श्री कृष्ण हमसे दूर हुए हैं, कि ये तो हमारी सौतन है, इस मुरली की वजह से वो हमसे काफ़ी दूर चले गए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सोत की तरह देखती हैं। तो बेटा काव्यांश हमारा यही समाप्त है। अब इसके हैं कुछ प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर 4 हैं। तो बेटा कैसे करेंगे हम? ये पहले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार हैं? उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी मोरपंख, गले में कुंज की माला तथा पीले वस्त्र इत्यादि धारण करने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? उत्तर है, गोपी ने अपने होठों पर कृष्ण की मुरली को धारण करने से मना कर दिया है, क्योंकि वह उसे अपनी सोच समझती है और ईर्ष्या के कारण मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। प्रश्न नंबर 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। उत्तर है, भाव तो बोही मेरे रसखानी, सो तेरे कह सब स्वांग भरोंगी। प्रश्न नंबर 4, इस समये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए? उन अर्थों को लिखिए। उत्तर है, मोर पखा, मोर पंख से बना हुआ मुकुट, राखी हो रखूंगी, गूंज कुंज, गरे गली, पीतांबर पीला, गोधन गायें, गवारिन गायों को चराने वाली। भाव तो अच्छा लगना, वही अर्थात श्री कृष्ण। समांग रूप धारण करना या कार्य करना। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अधरा होंठ, धरोंगी रखूंगी, लकुटी लाठी, मुरली बांसुरी। तो बेटा यहाँ पर आपकी गतिविधि समाप्त होती है। अब कोरोना वायरस बेटा दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें और हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहें।